अब हजरत शाहबाज कलंदर ने कौन सा धमाल दिखाया कि सबसे बड़े आलिम बच्चों जैसे रोने लगे। क्या थी आलिम की कलंदर से लड़ने की वजह, जानते हैं इस कहानी में। एक बार की बात है, सहवान शरीफ में एक बहुत बड़े आलिम रहा करते थे जिनका नाम मौलाना इफ्तिखार था। मौलाना साहब ने अपनी पूरी जिंदगी इल्म हासिल करने में लगा दी थी। उन्हें दीन और दुनिया की हर किताब जबानी याद थी और वो घंटों तक बहस करके बड़े बड़ों को खामोश कर देते थे। अपनी इल्मी सलाहियत पर उन्हें कुछ हद तक गुरूर भी था। मौलाना इफ्तिखार ने जब हजरत लाल शहबाज कलंदर के बारे में सुना तो उन्हें हैरत हुई। लोग कहते थे कि कलंदर अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, लेकिन मौलाना साहब ने उन्हें देखा था एक दरवेश जो अक्सर बाजारों में घूमते थे, कभी जोर जोर से अल्लाह का जिक्र करते हुए धमाल करते थे और उनके पास न कोई आलीशान मदरसा था न कोई बड़ी शान और शौकत। मौलाना इफ्तिखार सोचते थे, ये कैसे वली हैं जो इल्म की गहराइयों से नावाकिफ लगता है और सिर्फ नाचता गाता है। सच्चा दीन तो सिर्फ मेरे जैसे इल्म वालों के पास है। एक दिन मौलाना इफ्तिखार साहब ने हिम्मत जुटाकर सबके सामने हजरत लाल शहबाज कलंदर से एक बात छेड़ दी। उन्होंने भीड़ की मौजूदगी में कहा, ए कलंदर, लोग तुम्हें वली कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें इल्म में कच्चा पाता हूँ। अगर तुम सच्चे हो तो आओ मेरे साथ किसी मजहबी मसले पर बहस करो। दिखाओ तुम्हारे पास कौन सा इल्म है जो मेरी किताबों में नहीं है। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना साहब की बात तसल्ली से सुनी। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वही पुरसुकून मुस्कान थी। उन्होंने मुनाजरे से इनकार नहीं किया, लेकिन इसके लिए एक अजीबो गरीब शर्त रख दी। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना इफ्तिखार की बात को कबूल करते हुए फरमाया, ए मौलाना, बहस करना आसान है मगर हकीकत तक पहुंचना मुश्किल। तुम इल्म को किताबों के सफ़ों में तलाश करते हो और मैं उसे अल्लाह के जिक्र में महसूस करता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने इल्म की एक झलक दिखाऊंगा, मगर अल्फाज में नहीं, हाल में। यह फरमाकर हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने अचानक धमाल फरमाना शुरू कर दिया। उनके जिस्म मुबारक में एक अजीब सी रूहानी कैफियत तारी हो गई। लोग हैरत से इस मंजर को देखने लगे। उनकी हर हरकत के साथ फिजा में एक अजनबी मगर दिल को छू लेने वाली खुशबू फैलने लगी और महफिल पर एक गहरा रूहानी सुकून छा गया। मगर सबसे हैरत अंगेज बात तब हुई जब कलंदर साहब ने अपने दस्त मुबारक उठाए और उनका जिक्र बुलंद हुआ। उसी लम्हे मौलाना इफ्तिखार की आंखों के सामने जैसे किसी नामालूम आलम से इल्म की किताबें और सफ़े तैरने लगे। उन्हें ऐसी आयतें और हदीसें नजर आने लगी जिन्हें या तो उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं था या अगर पढ़ा था तो उनका असल मफहूम कभी समझ में नहीं आया था। ऐसा महसूस होता था जैसे अल्लाह का इल्म हवाओं में घुल गया हो और कलंदर उसे अपने हाल के जरिए सबके सामने जाहिर कर रहे हों। मौलाना इफ्तिखार ये मंजर देखकर सन्न रह गए। उनके जहन में इल्म का जैसे एक सैलाब उमड़ पड़ा। कुछ लम्हों के लिए उन्हें ऐसा महसूस हुआ